प्रथम मुखिया का चुनाव हुआ तो हमारे पिताजी एक राजपूत वर्ग से आने वाले आदमी को, वो भी आदमी शुद्ध आदमी थे, उनको निर्विरोध मुखिया बनाने का काम किए। उसके बाद जब समय आया तो हमारे गांव का बढ़ई जात के बारे में आप लोग जानते होंगे। बढ़ई चीफ जस्टिस केरल आज उस धरती पर नहीं है, वो भी हमारे पिता के पुण्यतिथि में आए थे। उदय प्रताप सिंह जो इटाढ़ी के रहने वाले थे। में मैं टेकलीड तक पहुंचा हूं, फिर भी मैं यहाँ आके इन चीजों को सीखना चाहता हूं। अगर मैं ही इन सब चीजों से दूर हो जाऊंगा। हमारे पिताजी पुराना स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता थे। इनके साथ में सूर्यनाथ चौबे जी, विद्युत त्रिपाठी जी का परिवार के जगतानंद त्रिपाठी जी उनका नाम था, और अनेकों लोग इनके साथ देश आजादी के लड़ाई में इन्होंने सहयोग देने का काम किए हैं। और हमारे पिताजी को सब कोई जानता है कि ये शोषण अत्याचार का विरोध करते थे। चाहे किसी जात का कोई हो, अगर उन पर कोई अत्याचार होता था तो ये खड़े हो जाते थे। जैसे प्रमाण में है, बिहिया राजेंद्र पांडे के पिता फागू पांडे थे। उनको वहां पर अपने तत्पर होकर उनको वहां पर बसाने का काम किए, उनको मदद करने का काम किए। जिसको जहां भी होता था हमारे पिताजी तहे दिल से मानते थे और तहे दिल से काम करते थे। और हमारे पिताजी के बारे में कितना हूँ कहा जाए बहुत तुच्छ होगा। हमारे पिताजी, आज जात पात की बात हो रही है, हमारे पिताजी कभी जात पात का बात नहीं करते थे। उस समय सब प्रथम मुखिया का चुनाव हुआ तो हमारे पिताजी एक राजपूत वर्ग से आने वाले आदमी को, वो भी आदमी शुद्ध आदमी थे, उनको निर्विरोध मुखिया बनाने का काम किए। उसके बाद जब समय आया तो हमारे गांव का बढ़ई जात के बारे में आप लोग जानते होंगे। बढ़ई जात का आदमी का हमारे पिताजी ने मुखिया बनाने का काम किए। हमारे पिताजी जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करते थे। आज देखिए राजनीति क्या हो गया है। तो मैं अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपने पिताजी के राह पर चलता हूं। चाहे मैं किसी पद पर रहूं या मत रहूं, मैं उनके राह पर चलूंगा। मैं जयप्रकाश जी से शिक्षा लेता हूं, लोहिया जी से शिक्षा लेता हूं, कर्पूरी ठाकुर से शिक्षा लेता हूं, और क्रांतिकारी में सरदार भगत सिंह का मैं राह पर चलता हूं। अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो सही काम करने के लिए हम अडिग रहेंगे। पिताजी का पुण्यतिथि अक्सर मनाते हैं, तो हम लोग भी पहुंचते हैं यहाँ पे, काफी धूमधाम से मनाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पशुपतिनाथ पारस को होते, लेकिन आज देखा जा रहा है कि शांत माहौल ही बना है। शांत नहीं, हमारे जितने देखिए पीछा वीडियो लगाकर देखिए, हमारे गांव के लोग टोटल लोग जुटे हुए हैं। उन लोगों का क्या नाम था, हमारे गांव पंचायत के लोगों का, कि आप बराबर बाहर में एक बार चीफ जस्टिस केरल आज उस धरती पर नहीं है, वो भी हमारे पिता के पुण्यतिथि में आए थे। उदय प्रताप सिंह जो इटाढ़ी के रहने वाले थे, वो भी हमारे पिताजी के पुण्यतिथि में आए थे। और CR कसवान साहब माने जाने IPS अफसर थे, वो भी हमारे पिता के पुण्यतिथि में आए हैं। हमारे पिताजी के पुण्यतिथि में IAS IPS न्यायाधीश कौन नहीं आए हैं। कई भोजपुरी सिंगर भी आ चुके हैं आपके। आप लोग तो जानते हैं, आप तो हमारे मीडिया के भाई हैं, आप तो सब जानते हैं, कौन नहीं आते हैं लोग। तो मेरे जो इस पंचायत के लोग हैं, खासकर जिस मोहल्ले से, जिस गांव से हमारे पिताजी जन्मे हैं, यहाँ के लोगों ने कहा अब की बार हम लोग अपने मन से यहाँ पर चैता करेंगे और उनके जितना किया हुआ है उसके आधार पर हम लोग चलने का काम करेंगे, चैता गाकर। और ये चैता जो मिटता जा रहा है, ये जो सांस्कृतिक है चैता फगुआ, हमारे बिहार से मिटता जा रहा है। इसको जगाने के लिए हमारे ये जितने ग्रामीण लोग जुटे हुए हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखा सकते हैं कि देखिए आज भी
चैता का प्रोग्राम होने जा रहा है। चैता का कार्यक्रम हो रहा है कि गांव के ही सब कलाकार हैं? हाँ, न बाहर से नहीं है कोई, यहाँ एक भी बाहर का कलाकार नहीं है। यहाँ की धरती बहुत पवित्र है। फगुआ के दिन मैंने देखा कि 4 घंटा ही लोग फगुआ गाए, बहुत अच्छा। हम तो कहीं नहीं देखे जिला में कहीं फगुआ ऐसा हुआ। आज ये लोग बोले कि चैता में हम लोग भी ऐसा ही गाएंगे पहले की तरह। दादाजी के तीसरे पूरी तिथि मना रहे हैं और अक्सर देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े टॉप लीडर आते हैं पूरी तिथि में, लेकिन आज गांव के लोगों ने विश्व मना रहे हैं। कहाँ से ये करना? पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पैतृक पिताजी के और मेरे पैतृक स्थान पे आप लोग आए और इस जो हमारा चैता प्रोग्राम है उसमें आकर आपने कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन था कि हमने ये प्रोग्राम ऐसा क्यों रखा, आप क्योंकि अनेकों बार आपने देखा होगा कि रैलियां निकलती हैं, हजारों का हुजूम होता है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं। तो बेसिकली ये हम लोगों का अपना जो गांव का परिवेश में हम लोग हैं तो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए जब बड़े लोग आते हैं तो उनको स्वागत में कहीं ना कहीं हम उन्हें ज्यादा ध्यान देते हैं, इस बात को आप भी जानते होंगे। तो ये हमारा और हम लोगों का सबका, मेरा ही नहीं, मेरे पूरे समाज के जितना भी युवा वर्ग था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैसे कनेक्ट होंगे समाज में, समाज को भी कनेक्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि ये जो कार्य हो रहा है कोई मतलब कि मेरा ये व्यक्तिगत फायदा वाला नहीं हो रहा है। इससे मैं अपने पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने माता पिता और पूर्वजों को भगवान मानिए, वो भगवान है। आज मैसेज दे रहा हूं मैं उनको और यहां से इसी मैसेज को फैलाना चाह रहा हूं ताकि इंटरकनेक्ट होकर लोग एक दूसरे से कहें कि उनके आज भी चौथी पीढ़ी मेरा बेटा अपने दादा लगेंगे, उनको पूजा कर रहा है, उसके लिए ये भगवान है। आप भी अपने पूर्वजों को भगवान माने और उनके आशीर्वाद से आप भी आगे बढ़े, धन दौलत हो, आपका नाम हो, क्योंकि ये ही ओरिजिनल भगवान है आपके। पिताजी बोले हैं कि दिन पर दिन जो सांस्कृतिक है और चैता है वो दूर होते जा रहे हैं। जी, उसको यहाँ पे लोगों द्वारा बुला करके इस माहौल को, इस संस्कृति को उजागर करने की कोशिश की है। मेरे पिताजी बहुत कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही होली था, तो उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम कुछ सीख रहे हो। तो मैं भी मतलब मैं एक सिस्को इंजीनियर रहा हूँ, नेटवर्क इंजीनियरिंग में मैं टेक लीड तक पहुंचा हूँ, फिर भी मैं यहाँ आके इन चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। अगर मैं ही इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊंगा तो मैं अपने आने वाले भविष्य, फ्यूचर को क्या बताऊंगा कि हमारा भारत कैसा था। आप लोग जानते हैं एआई का युग आएगा, टेक्नोलॉजियां बढ़ेंगी, लोग मोबाइल में व्यस्त होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इतने लोग को कलेक्ट करे, एक जगह गैदर करे और ये सब चीज़ें मनाएं। तो इस चीज़ को अगर मैं अपने अंदर नहीं लूंगा तो मेरे जो भाई हैं, युवा हैं, नहीं उसको फॉलो करेंगे। वो कहेंगे कि आप कहाँ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए पापा प्रेरणा देते हैं कि आप लोग भी, भाई को, सिंगापुर वाले भाई को भी पापा रोक रहे थे कि आप रुकिए, क्योंकि उनके घर में उनके बाबू है, उसका थोड़ा सा तबीयत अचानक हो गया तो उनको सडनली फ्लाइट पकड़ना पड़ा, नहीं तो वो भी होते। हम लोग सामाजिक कार्यों में एकदम पुरजोर से साथ देते हैं, पूरे समाज को और अपने लोगों को भी। दादाजी गोद में आपका बचपना भी गुजरा होगा, तो दादाजी के आज याद में कैसे उनको याद कर रहे हैं, कितना आज मिस कर रहे हैं दादाजी? जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। दादाजी मेरे लिए भगवान है। मेरे वर्ड बयान करते होंगे आप लोगों को। दादाजी, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे लिए भगवान है। मेरा पोस्ट भी कोई देखता होगा तो ये नहीं कहेगा कि उनको किसी और चीज से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना है कि फैमिली बेसिक बिल्डिंग है, परिवार बेसिक बिल्डिंग है एक अच्छे समाज के लिए। अगर आप अच्छा समाज बुनना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार से प्यार करना होगा। प्यार होगा परिवार से तो समाज से भी होगा, समाज से होगा तो आप उन्नत होंगे और आपका समाज भी उन्नत होगा।